आज हम एक ऐसे वायरस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पिछले 14 सालों से लगातार आ रहा है। इस साल भी आया हुआ है। क्यों आता है और कब तक आएगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कैसा वायरस है और कहाँ आता है, तो मैं आपको बता दूं कि ये वायरस नेशनल टेलीविज़न पे आता है और ये देखने से फैलता है। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस वायरस के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर नहीं समझे तो इस वायरस का नाम है बिग बॉस। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है जहाँ रियलिटी को छोड़ के सब कुछ देखने को मिलता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बिग बॉस को मजे के साथ डिकोड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कोशिश ही कर सकते हैं। सो आई एम बलराम एंड यू आर वाचिंग संपूर्ण ज्ञान। सो लेट्स स्टार्ट आउट टुडेस वीडियो। हमारा सबसे बड़ा सवाल कि कौन है बिग बॉस। ये ना इसकी तो सिर्फ हमें आवाज़ सुनाई देती है, असलियत में कौन है बिग बॉस। क्या बोला आपने, सुलेमान भाई? ना, सलमान भाई तो अब किसान हो गए हैं, खेतों में दिखाई देते हैं और खेतों में काम करने वाले किसान के पास इतना फुर्सत नहीं है कि वो अपने फसल को छोड़कर बिग बॉस में आए। दिल है कि मानता नहीं। तो बिग बॉस के हर सीजन में भाई की उम्र के आसपास के ही कुछ सो कॉल्ड बैचलर्स आते हैं जो दिए के हर कार्य में बूम बाम के लिए तैयार रहते हैं। बूम बाम करने के लिए पिछले बार शुक्ला जी थे, तो इस बार एजाज भाई हैं। अब ऐसे बूम बाम को कंट्रोल करने के लिए बिग बॉस में ग्लैमर की जरूरत पड़ती है। तो शुक्ला जी के साथ पंजाब की कटरीना कैफ थी, मतलब शहनाज गिल, और इस बार तंबोली जी हैं। ग्लैमर के बाद एक ऐसे कैरेक्टर की ज़रूरत होती है जो दिन भर नंगा पुंगा घूमता रहे, जिसका काम और कुछ ना हो, बस अपनी फिजिक दिखाने के अलावा। पिछले सीजन में आसिम रियाज भाई थे और इस सीजन में ये भाई हैं। अब शो में ऐसे कूल डूड पर्सनालिटी के बाद ऑडियंस को इमोशनली अटैच करने के लिए एक इमोशनल कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो पिछले सीजन में ये थी और इस सीजन में जास्मीन जी आ गई। अब शो में एंट्री होती है सबसे मेन कैरेक्टर की, जिसके बिना ये शो हो ही नहीं सकता, जो हर छोटी सी छोटी बात को नोटिस करते हुए उसको मुद्दा बनाता है। क्योंकि शो का नाम क्या है, बिग बॉस, और बिग बॉस में क्या होता है, लड़ाई। और लड़ाई कब होगी, जब मुद्दा बनेगा। मुद्दा कब बनेगा, जब ऐसे कैरेक्टर होंगे। और बिना लड़ाई के टीआरपी तो ऊपर जाएगी नहीं, क्योंकि बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ पे छोटी से छोटी बात पर डिस्कशन होती है, उस डिस्कशन पे लड़ाई होती है, और उस लड़ाई के बाद फिर उस पर डिस्कशन होती है, और डिस्कशन के बाद फिर लड़ाई होती है, और उस लड़ाई पे आप डिस्कस करते हो। तो कुल मिला जुला के ये कैरेक्टर हुआ ना इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो मुद्दा कहाँ से आएगा, और मुद्दा नहीं आएगा तो लड़ाई कहाँ से होगा, और लड़ाई नहीं होगा तो टीआरपी कैसे ऊपर जाएगा, क्योंकि सारा खेल तो टीआरपी का ही है। तो पिछले सीजन में कुछ ये एक दो लोग थे, तो इस सीजन में ये हैं जिनको ये नहीं पता कि जूता एक यूज़ किया जाता है या दो। बिग बॉस को करीब से देखने के बाद हमें यह पता चलता है कि बिग बॉस के इतिहास में यही 5 कैरेक्टर ऐसे हैं जो पूरे शो को चलाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि बाकी के क्या करते हैं, तो उसमें से आधे से अधिक लड़के जो होते हैं वो बस छोड़ी बटाता है नहीं, है कि नहीं? और बाकी शो किसका है, बिग बॉस का, तो क्या होगी, लड़ाई। तो वो लड़ते रहते हैं और पता नहीं कब निकल जाए शो से, कुछ अता पता नहीं होता उनका। क्योंकि कहने के लिए तो ये रियलिटी शो है जहाँ पे ऑडियंस का वोट इम्पोर्टेंट होता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एविक्शंस ऑडियंस के वोट के आधार पर नहीं होते हैं। बिग बॉस किसे ज़्यादा चाहते हैं उसके आधार पे होता है। कभी इन्हें घर वालों के वोट के आधार पर निकाल दिया जाता है, तो इस सीजन में कुछ नया ही कर दिया, सीनियर्स के आधार पर निकाल दिया। अबे साले तुम माफ करना, मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अब अगर हम बात करें बिग बॉस के फैंस की, जिनकी 2 खासियत होती है। पहली, इनके पास पेशेंस बहुत होता है, क्योंकि इतना शोर शराबा सुनने के बाद कोई साधु भी उठ के भाग जाए, क्या मजाल कि ये एक भी एपिसोड बिग बॉस का मिस कर दें। ना मिस नहीं कर सकते। और इनकी दूसरी खासियत, लॉयल बड़े होते हैं, क्योंकि शो तो ये देखते ही देखते हैं, अनसीन अनदेखा जो आता है उसे भी ये मिस नहीं करते। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आप अपनी हंसती खेलती हुई ज़िंदगी से परेशान हो चुके हैं, तब आपको ये शो जरूर देखना चाहिए। तब आपको इस वायरस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है, सीजन अभी शुरू हुआ है मेरे दोस्त। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।